बच्चों मैं तबस्सुम नाज फ्रॉम BMS कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है बैक टू द ओशन। आज हम पढ़ेंगे बैक टू द ओशन। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन्स इन स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज ए रेन इन स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। दिस हैपन्स इन मेनी वेज। बच्चों, जैसा कि हमने देखा है, हमारी ज़मीन पे जो पानी होता है बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में जो आता है, तो वो वापस गायब भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन। अक्सर हमने देखा है कि जो ज़मीन पे जो पानी होता है या तो बारिश की शक्ल में होता है या स्नो की शक्ल में होता है, और कहाँ चला जाता है बह के, वो बह के चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। दिस हैपन्स इन मेनी वेज। ये अक्सर हमने देखा है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर। और जो पहाड़ों पे बर्फ़ होती है वो भी क्या होता है कि वो मेल्ट होकर किसकी शक्ल, पानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन इन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इन रिवर्स। और ये पानी बह के कहाँ चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, दरियाओं, नदियों, नालों में चला जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन। जो बारिश की शक्ल में पानी गिरता है ज़मीन पे, आल्सो फ्लोज इनटू द फॉर्म्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और वो क्या रिवर्स और स्ट्रीम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है जो बारिश का पानी होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द सी आर ए ओशन। और बहुत सारे ऐसा पानी भी होता है जो बहुत सारा डिस्टेंस तय करके, बहुत सारा सफ़र तय करके वो चला जाता है कहाँ पे, ओशंस आर सीज में चला जाता है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लेक्स। और कोई ऐसा पानी होता है कि जो लेक्स में चला जाता है। द रेन वाटर आल्सो फिल अप द लेक्स इन पॉन्ड। और बारिश का भी पानी जो होता है वो उनसे जो लेक्स और पॉन्ड्स होती हैं वो भी उसी से भर जाती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट ऑब्जॉर्व बाई द ग्राउंड इन सीम्स टू डिसअपेयर इन द सॉइल। अक्सर हमने देखा है कि कोई पानी जो बचा होता है, ज़मीन पे होता है, वो कभी गायब हो जाता है। वो किसकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर के। वो उसको हम क्या कहेंगे, वो ज़मीन में चला जाता है और उसको हम ग्राउंड वाटर कहेंगे। सम ऑफ दिस वाटर इज़ ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। और उसमें से कोई पानी जो होता है वो एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन की शक्ल में वापस हम हासिल कर लेते हैं, वापस चला जाता है। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। और कोई बचा कुचा जो पानी होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर। और जो पानी ज़मीन में चला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। ओपन वेल्स आर फेड बाई द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ मेनी लेक्स आर एज वेल। इट इज़ आल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई द हैंड पम्प आर ट्यूब वेल्स। ये जो ग्राउंड वाटर होता है, जब हम हैंड पम्प्स या ट्यूब वेल्स खोदते हैं तो हम ये ग्राउंड वाटर जो होता है यही हम हासिल करते हैं ट्यूब वेल्स के ज़रिए, ये वापस हम हासिल कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो पॉन्ड्स और रिवर्स होते हैं उनका भी एक सोर्स हो जाता है, उनका भी एक ज़राया बन जाता है ग्राउंड वाटर, ये बह के नदियों नालों में चला जाता है। The more hand pumps or tube wells that were used in this area, the deeper we need to dig to find this groundwater. अक्सर हमने देखा है कि जिस जगह पे ज़्यादा ट्यूब वेल्स या ये होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं या हैंड पम्प्स होते हैं, तो वहाँ हमें ज़मीन ज़्यादा खोदनी पड़ती है, किसके लिए, अब ग्राउंड वाटर हासिल करने के लिए। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू अवर यूज़। और ये जो कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू अवर यूज़। जो हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। In those areas where the land had little or no vegetation, the rainfall flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away within. अक्सर हमने देखा है कि जिस जगह पे वेजिटेशन नहीं होती है, दरख्त, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ क्या होता है, रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ। और जो ज़मीन की ऊपर वाली सतह होती है वो बह जाती है बारिश के साथ। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद कंक्रीट। और अक्सर हमने देखा है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कंक्रीट होता है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ द रेन वाटर इनटू ग्राउंड विच अल्टीमेटली इफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। और वहाँ पे क्या होता है, जो ये पानी होता है, जो ज़मीन पे पानी जमा हो जाता है, तो वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच जाता है, इस वजह से वो पानी बह जाता है। तो वहाँ पे क्या क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर की जो होती है वो कमी हो जाती है। वी नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो। हमने देखा है कि जो जो पानी होता है कि ये किस ज़मीन से, किस ज़मीन, वी नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो। हम देखते हैं कि जैसा कि ये पानी जो ज़मीन पे बर्फ़ बारिश की शक्ल में होता है, गोज़ बैक टू द ओशन, कहाँ वापस चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है।
दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ अर्थ गोज इनटू द एयर, और वापस ये कहाँ चला जाता है, समुद्र, जब समुद्र में चला जाता है तो उसके बाद एवापोरेशन के ज़रिए ये कहाँ चला जाता है, वेपर्स रिटर्न एज ए रेन और हेल और स्नो, वापस हवा में मिल जाता है, एयर के साथ मिल जाता है, और वापस किसकी शक्ल में, रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में फाइनली गोज बैक टू द ओशन, दोबारा कहाँ आ जाता है, ओशंस में आ जाता है। तो ये एक इनका साइकिल है, वाटर साइकिल इसको कहेंगे हम, कि दोबारा एक तो बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे गिरता है, फिर वेपर की शक्ल में ये क्या करता है, दोबारा एयर के साथ मिल जाता है, और फिर दोबारा ये क्या हो जाता है, बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे गिर जाता है, तो ये समुद्रों में चला जाता है, नदियों नालों में। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज आल्सो नोन एज वाटर वाटर साइकिल। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। दिस इज आल्सो नोन एज वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल, क्योंकि जो दोबारा पानी बारिश की शक्ल में, बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन पे गिरता है, फिर क्या होता है कि हवा के साथ वो वेपर की शक्ल में वापस गायब हो जाता है, फिर दोबारा वो गिरता है, ओशंस में चला जाए, स्ट्रीम्स में चला, पॉन्ड्स में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वाटर साइकिल। थैंक यू। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा ये जो वाटर वाटर टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।